क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सेकेंड है एम डी पैरेलल ए सी और थर्ड है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू 1/2 ए बी। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी बना दिया हमने। ये ट्रायंगल ए बी सी जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो सी है ना वो 90 डिग्री है, यहाँ पे सी 90 डिग्री है। तो ए बी ये कह रहा है कि बी का एक मिड पॉइंट है यहाँ पे एम, मैंने इसको नाम दे दिया है एम। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सी 90 डिग्री है, एम जो है मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन डाली गई है इस बी सी के पैरेलल, मतलब ये और ये पैरेलल है और ये जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ए सी एट डी, और यहाँ पर डी को इंटरसेक्ट करती है। ठीक, तो हमें ये प्रूव करना है पहली बात कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमें क्या पता है, देखो गिवन में हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर, जहां हमें क्या पता है कि वेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, एम ना मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर m मिड पॉइंट है ए बी का तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एम और एम बी जो है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। चलो हमने क्या पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रूव हमें करना क्या है। प्रूव करना है हमें पहली बात कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहली बात ये प्रूव करनी है। सेकंड हमें ये प्रूव करना है कि एम डी जो है वो पैरेलल है ए सी पे। चलो ठीक। थर्ड हमें ये प्रूव करना है कि सी एम इक्वल टू एम ए और इक्वल टू 1/2 ए बी। सही है। चलो अब आते हैं, देखिए प्रूफ में हमारे पास क्या है। प्रूफ सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी। अच्छा देखिए ए बी सी में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ए बी सी में मुझे क्या पता है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी पता है कि एम डी जो लाइन है ना वो पैरेलल है बी सी के। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो बाई मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, पता है क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन डाली जाए, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन डाली जाए तो वो जो लाइन जाएगी वो थर्ड साइड को हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब हमेशा डी जो है मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आया। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या, मतलब D इज द मिड पॉइंट का मतलब क्या हो कि A से लेकर D तक और D से लेकर C तक ये बराबर होगा। चलो तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से कि D मतलब AD बराबर DC। समझ में आया, मुझे ये मिल गया यहाँ से। अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाले में हमें क्या प्रूव करना है कि AD परपेंडिकुलर, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे सेकंड वाले में हमें क्या प्रूव करना है कि MD जो है वो 90 डिग्री बनाता है AC पे, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो ये 90 है ना ये 90 डिग्री है। समझ में आया। तो देखो हमने एक बात, ये अगर 90 है तो बगल वाले में तो 90 होगा। अब हमने एक बात पढ़ी है
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि अगर कभी भी दो लाइनें जा रही हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो ये एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा। यही तो पढ़ा है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है कि जो MD लाइन है, MD लाइन वो पैरेलल है BC के, और हमें ये भी पता है कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ADM इक्वल टू एंगल DCB, या एंगल C लिख लो डायरेक्ट। क्यों? दोनों ही 90 डिग्री के। रीजन क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ क्या होता है? CROSS COR, अच्छा CORRES, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इसने कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना दोनों बराबर होंगे। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किस, दोनों ही लाइन के ऊपर बन रहे। तो जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि MD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर, है नहीं? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जो ये लाइन है ना, ये सीधा 90 डिग्री पे आ रही है। 90 मतलब मैंने ये 90 प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये भी 90 था। क्यों प्रूव किया है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। सही है। अगला उसने क्या प्रूव करना है? CM। अच्छा CM कहाँ है भाई? मिलाने में तो पड़ेगा CM, समझ में आ रहा है? तो इस CM को हम मिला देते हैं जरा। देखो मिलाएंगे कैसे? यहाँ से उसने कहा है अगला जो है हमें ये प्रूव करना है कि CM, ये वाला CM MA, मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाली CM, ये ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये दोनों बराबर हैं। तो उसके लिए मुझे दोनों ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम? ADM और साथ में CDM, ये अगल बगल वाले दो ट्रायंगल। समझ में आया? तो थर्ड वाले पे आ रहे हैं, थर्ड वाले को प्रूव करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। अच्छा दोनों ट्रायंगल्स में बताएगा कोई कौन किसके बराबर है? पहली बात AD इक्वल टू DC, अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, AD इक्वल टू DC, है ना? क्यों है वो AD इक्वल टू DC? क्योंकि D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर। सही है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पे कि एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात DM इक्वल टू DM, क्योंकि दोनों ही कॉमन साइड है, कॉमन। तो बाई किससे? बाई साइड एंगल, साइड से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, क्या नाम है? ADM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDM। अच्छा दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए, उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को भी मैं बराबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे AM इक्वल टू CM हो गया। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? CPCT। सही है, बताओ क्लियर? अब मुझे ना एक और बात, ये तो मुझे 1/2 AB भी प्रूव करना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB को कैसे लिख सकता हूँ कि AM प्लस BM लिख सकता हूँ? भाई ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्यों ना BM की जगह पे AM ही लिख दूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि AB इक्वल टू AM प्लस AM। समझ में आ रहा है? AM क्यों लिखा मैंने 2 बार? ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो बताओ मुझे, AB इक्वल टू 2AM लिख सकता हूँ, और यहाँ पे AB अपॉन में 2, ये जो इंटू था वहाँ जाके डिवाइड, तो यहाँ क्या बनेगा? AM। और अब मैं AM की जगह ना CM भी तो लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AM और CM दोनों बराबर हैं, और दोनों ही किसके बराबर हैं? AB अपॉन में 2 के। मुझे यही प्रूफ करना था। बताओ सही है?